अगेन मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ सबको, वेलकम करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। तो जो भी लोग नहीं आए हैं आप उनको ज़रूर पहले तो कनेक्ट कराइए, उनको ज्वाइन कराइए। वरुण सर, हम 8:15 से स्टार्ट करेंगे। अभी सब लोग कनेक्ट हो जाएं। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी लोग हमारे बीच में हैं आप सभी को ज्वाइन करा लीजिए। आपके पास टाइम है अभी, तो आप लोग के पास एक अच्छा 5 से 10 मिनट, ऑलमोस्ट 10 मिनट का टाइम है आपके पास। तो आप लोग प्लीज़ सबको कनेक्ट कराएं, देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और हमारे बीच में आज वरुण सर कनेक्ट हैं, तो अगेन हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जितने भी लोग हैं, हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो पीसी और जिमनेमा का कॉम्बो सेशन आज वरुण सर आपके साथ करेंगे। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। क्योंकि होता क्या है कि हम कभी एक प्रोडक्ट के बारे में जान लेते तो एक प्रोडक्ट रह जाता, एक के बाद जान लेते तो दूसरा प्रोडक्ट रह जाता। तो आज सर आपके साथ कॉम्बो सेशन कर रहे हैं जिसमें आपको अपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप आज सीखेंगे, समझेंगे। तो आपके घर में, आपके अगल बगल, आपके जानने वाले जिनको भी आपने टीएन्स के बारे में बताया है कभी, उनको ज़रूर कनेक्ट कराइए। वो व्यक्ति काम करता है नहीं करता ये अलग मैटर है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो काम कर रहा है, जो लीडर है, सो उसी को ज्वाइन कराना है पैनल। ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति है जिसने टीएन्स के बारे में सुन लिया है, टीएन्स के बारे में जाना है, टीएनसी से जुड़ा हुआ है, अभी ऑफर आया तो ऑफर अचीव किया है, या फिर आपके साथ रिटेल में आ रहा है, परचेजिंग कर रहा है, हर महीने कुछ ना कुछ ले रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो जरूर उनको कनेक्ट कराइए, जरूर ज्वाइन कराइए। आपने अगर टीएन्स का टॉपिक किसी के साथ भी छेड़ा है ना, आप उनको कनेक्ट कराओ, आप उनको ज्वाइन कराओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं बोलना चाहता हूं ये चीज सभी से कि आप प्लीज कनेक्ट कराइए सबको। जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, जो भी लोग हैं, जो भी लोग नहीं आए हैं अभी तक, आपके पास अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट है। आपके पास 10 मिनट के अंदर आप कनेक्ट करें। 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है। 10 मिनट में आप ज़रूर सबको कनेक्ट करा सकते हैं, आप सबको ज्वाइन करा सकते हैं। कि ऐसा टाइम है जिसमें आप आराम से लोगों को कांटेक्ट भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, और उनको कनेक्ट भी करा लेंगे। तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर से ज्वाइन कराइए, ज़रूर कनेक्ट कराइए। जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, और जो भी लोग नहीं आए हैं उनको भी कनेक्ट कराइएगा। और डायरी पेन को, कॉपी पेन को अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि जब भी कोई बात बताई जाती है, कोई चीज़ आपको नोट डाउन कराया जाएगा, तो आप लिख पाओगे, समझ पाओगे कि आखिर वरुण सर ने क्या बताया। अब वरुण सर बता दिए, आपने लिखा ही नहीं, आपने समझ ही नहीं पाया कि क्या सर ने बताया क्या नहीं, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि आपने क्या सर ने बताया था, क्या हमें करना है। प्रोसेस बदल जाता है, क्योंकि हम जो बात सुन रहे हैं अगर एज इट इज उसी टाइम पे हम नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें चीज़ें क्लियर रहेंगी। बट अगर हम उससे भटकेंगे तो फिर हमें चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं। इसीलिए आपको अपने पास लिख लेना है चीज़ों को, आपको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है, स्मार्ट टाइम है, आप कनेक्ट करा सकते हैं लोगों को। और आपके ग्रुप्स में से, आपके जानने वाले में से जो भी लोग नहीं आए हैं उनको भी आप कनेक्ट कराइए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद सेशन।
जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी लोग नहीं आए हैं वो कनेक्ट हो जाएं, ज्वाइन हो जाएं। और जो भी लोग नहीं आए हैं उनको आप कनेक्ट करा लीजिए, उनको आप कनेक्ट करा लें, उनको ज्वाइन करा लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप उनको ज़रूर ज्वाइन कराएं, उनको कनेक्ट कराएं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे पास, हमारे साथ ज्वाइन हैं, आप प्लीज़ सबको कनेक्ट करा लीजिए, सबको ज्वाइन करा लीजिए जो भी लोग नहीं आए हैं हमारे बीच में। और देन हम लोग उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं। उसके बाद मैं वरुण सर को इनवाइट करूंगा और थोड़ा सा मैं सर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वरुण सर के बारे में वैसे तो मोस्टली लोग जानते हैं वरुण सर को, काफ़ी सारे लोग उनसे मिले भी हुए हैं, हम लोग कई बार मिलते हैं सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में, और अभी रमाडा में भी हमने कई बार उनसे मुलाकात करी, अभी फिर हम मिलने वाले हैं दोबारा से। तो जितने भी लोग हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, वरुण सर कानपुर से बिलोंग करते हैं और राजेश सर की टीम से एक शानदार और डायनेमिक लीडर हैं। टीएन्स को बहुत जोश और जुनून के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ वो बिल्ड कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीएन्स को बिल्ड करने के लिए कि आप डेडिकेशन के साथ बिल्ड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन भी लें और अपनी टीम को भी एजुकेट करें, अपने आप को भी एजुकेट करें। तो वरुण सर ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया इस चीज़ के ऊपर, और अपने एजुकेशन को बिल्ड किया, अपनी नॉलेज को गेन किया, अपने हर इक्विपमेंट्स, हर चीज़ों के ऊपर सर ने नॉलेज को हासिल किया हुआ है। मैं कुल मिलाकर के हमेशा वरुण सर को कहता हूँ कि हमारे ऑलराउंडर लीडर्स में से एक है वरुण सर, क्योंकि उनको लीडरशिप करने को बोल दोगे आप, वो लीडरशिप ट्रेनिंग भी करा देंगे। उनको आप बोलोगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करानी, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी करा देंगे। उनको आप बोलोगे मार्केटिंग प्लान बताना, वो भी बता देंगे। उनको आप बोलोगे ओपीपी करना, ओपीपी भी कर देंगे। तो ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप, जो आप जितने भी लोग हैं, अभी आप अगर 5 स्टार हैं, 5 से आप 6 होंगे, 6 से आप 7 होंगे, तो आप अपने आप को ऐसा बिल्ड करें, आप अपने आप को ऐसा डेवलप करें कि आपकी क्वालिटीज में आप सब चीज को कवर कर पाए। किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं होता। क्या बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही सिर्फ रह जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उनको ग्रोथ करनी है, टीएन्स में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको अपने हर प्रोडक्ट, अपनी हर चीजों के ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी, हर चीजों के ऊपर चीजों को समझना पड़ेगा। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वरुण सर से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखें, समझें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे इंस्पायर भी हों। जैसे सर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं ट्रेनिंग को, जिस तरीके से चीज़ों को लोगों के बीच में रख रहे हैं, बता रहे हैं, आप भी उसी तरीके से उनको देख करके इंस्पायर हो, उस तरीके से आप भी करें चीज़ों को, क्योंकि हम यहाँ पे लीडर बनने आए हैं। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, हम और आप टीएन्स के अंदर ज्वाइन है लीडरशिप करने के लिए। हम और आप यहाँ पे आए हुए हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, आगे लेकर के जाने के लिए। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, मैं सबके लिए ये बोलना चाहता हूँ, सबके लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस सिस्टम में अगर ग्रोथ करना है, आगे बढ़नी है, तो अपने डेवलपमेंट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डेवलपमेंट पे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नॉलेज और डिफरेंस जान रहे हो। अभी मेरी किसी कंपनी के लीडर से बात हो रही थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को ये नहीं पता IDSA क्या होता है, WFDSA क्या होता है। तो हमें लेना है नॉलेज, दूसरों को नहीं पता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें जानना है कि हमारा सिस्टम क्या है और हम सबसे अलग कैसे हैं और हम कैसे ये प्रूव करेंगे। ये भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अपने छोटे से लेके बड़े हर सिस्टम की, अपनी हर चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल करना है, चीज़ों को डेवलप करना है, और उसके बाद हम तब जा करके सिस्टम में ग्रोथ करते हैं, तब जा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मैं वरुण सर को इनवाइट करूंगा। तो जो भी लोग आ चुके हैं, अच्छी बात है। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में आज कहीं ना कहीं ऑफलाइन मीटिंग में थे, शायद इसकी वजह से नहीं अभी तक कनेक्ट हैं, लेकिन फिर भी जितने भी लीडर्स यहाँ कनेक्ट हैं वो एक बार चेक कर लें
कि जो भी लोग हैं वो अगर नहीं ज्वाइन किए हैं आपकी टीम से तो आप उनको कनेक्ट करा लीजिए, क्योंकि आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। प्रॉपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, प्रॉपर तरीके से हम बात करेंगे हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट्स है, A to Z सर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कॉपी पेन या डायरी पेन जरूर रखिए, ताकि आप नोट डाउन कर सकें, ताकि आप लिख सकें चीज़ों को, जो भी पॉइंट्स सर आपको बता रहे हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, जब आप सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला कि क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है ट्रेनिंग में। फिर आप ऐसे ही आपके सब माइंड से स्किप हो जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की ज़रूरत है। आप सभी की ज़ोरदार तालियों से एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर्स में से एक, कानपुर से मिस्टर वरुण सर को मैं HST पैनल पर इनवाइट करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। वेलकम सर, वेलकम गुड वरुण मॉर्निंग सर, गुड वरुण सर, वेरी मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग वरुण सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन सर। बहुत शानदार आपकी होस्टिंग। और दोस्तों, मेरा नाम वरुण भट्ट है और मैं कानपुर से हूँ। स्टार 7 रैंक है और दिन रात का संघर्ष चल रहा है दोस्तों, रैंक चेंज करने के लिए। आज जैसा अमन सर ने बताया दोस्तों, कॉम्बो सेशन है OPC और जिमनिमा का। वेल नोन प्रोडक्ट है हमारा, हमारे सिस्टम की। OPC हमारे सिस्टम की स्पाइन है दोस्तों। जैसे अगर कहा जाए तो जैसे हमारी BCM स्पाइन है इक्विपमेंट्स में, वैसे सप्लीमेंट में OPC स्पाइन है हमारी। सब लोग जानते हैं OPC के बारे में। ओलिगोमेरिक प्रोइंथोसाइलिडिन। डायरी और पेन साथ में रखिए और, और नाम फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिए। ओलिगोमेरिक प्रोइंथोसाइलिडिन। ओपीसी का ओपीसी को नॉर्मली हम लोग एक ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर जानते हैं दोस्तों। सभी लोग कहते हैं ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड प्यूरिफायर है। कहीं कोई गांठ हो गई है, कहीं कोई थ्राइमोसिस क्रिएट हो गया है, उस वजह से हम लोग इसको यूज भी करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों। जब जब मौसम बदलता है तब तब हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है और शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं, वायरल हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है। तो ये सारी चेंजेस होने लगते हैं क्योंकि मौसम चेंज होता है। तो क्या होता है, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया का हमला होता है, तो बीमारी आने लगती है। शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा होने का ज्यादा खतरा हो जाता है और हमारे ब्लड में इम्प्यूरिटीज बढ़ने लगती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टियान्स एक बायोटेक ग्रुप है और उसका पर्पज है सबके लिए 100 ईयर हेल्दी लाइफ। और हर व्यक्ति के दोस्तों, ये बात हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए। 100 ईयर हेल्दी लाइफ, 100 साल का स्वस्थ जीवन। दोस्तों, हम बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है। वैसे हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में लोगों की हेल्प कर पाते हैं। बेसिकली मेरा हमारा पर्पस है कि लोगों को बीमारियों से बचा के रखा जाए, लोग बीमार पड़े ही ना। इस पे हम लोगों को काम करना है, लोग बीमार पड़े ही ना। और 80% 80% का पोटेंशियल है हमारे सिस्टम में। 80% का बिजनेस पोटेंशियल। 80% लोग या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम, काम चल रहा है, बट दे आर नॉट हेल्दी। वो हमारा बिजनेस पोटेंशियल है 80% लोगों पे। ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल है इंडस्ट्री का। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दोस्तों, ओपीसी प्लस इस काम में बहुत मददगार साबित होता है। काले अंगूर के अंदर जो बीज होता है ना दोस्तों, उसका एक्सट्रैक्ट, और उसी का नाम है ओलिगोमेरिक प्रोइंथोसाइलिडिन। ये क्लीजनिंग सीरीज का सप्लीमेंट। क्लीजिंग सीरीज मतलब सफाई करने वाला, सफाई कामगार। सफाई करने का वाला मतलब हम हमारे शरीर में जो गंदगी जाती है, जो टॉक्सिन्स जाते हैं,
वो टॉक्सिन्स जो आप हमको बीमार कर सकते हैं, है ना। इसके साथ बहुत सारी चीजें जाती हैं शरीर में जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं, कहीं पर गांठ बन जाती है। उसकी सफाई के लिए एक तरह से सफाई कामगार है हमारे शरीर का, ये ओपीसी प्लस हमारे लिए काम करता है। ओपीसी एक ऐसा सप्लीमेंट है कि किसी को कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, किसी को कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ही ले रहा हो, उसे सलाह देना है दोस्तों कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा काम करेगी तब जब आपका शरीर अंदर से साफ होगा, जब आपका शरीर अंदर से साफ होगा। शरीर में यदि बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं ना, तो किसी भी तरह का आप मेडिसिन ले लीजिए, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद मेडिसिन हो, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स हो, कोई भी सिस्टम आप अपनाएंगे ना, तो या तो वो कम असर दिखाएगी या बिल्कुल नहीं दिखाएगी, या बिल्कुल नहीं दिखाएगी। तो ओपीसी प्लस किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बहुत जल्दी ही शरीर को ट्रीटमेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कर देता, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, ओपीसी प्लस यानी इसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ओपीसी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट। जो काले वाले अंगूर होते हैं ना, उनके अंदर जो बीजा होता है, सबने देखा होगा, उसके अंदर जो बीजा होता है उसके अंदर से एक खास तरीके का एंजाइम निकाला जाता है जिसको ओपीसी बनाने में इस्तेमाल किया गया है, और वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, ऑक्सीडेशन हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारता है, ऑक्सीडेशन, और हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर तक पैदा कर देता है। यानी अगर हम एंटीऑक्सीडेंट खाते रहे तो अपने शरीर को तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, हमारे अंगों को नुकसान होने से बचा सकते हैं, और यही नहीं, हम कई तरीके के कैंसर से भी अपने शरीर को बचा सकते हैं। कई तरीके के कैंसर भी ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। हम अपने शरीर को आधे से ज्यादा कैंसर से बचा के रख सकते हैं। और जो ग्रैप्सीड एंटीऑक्सीडेंट है वो कोई मामूली एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ये ओपीसी प्लस विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई से दोस्तों 50 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मिनालिया चेबुला। टर्मिनालिया चेबुला ये एक साइंटिफिक नेम है, इसे आप ट्रॉपिकल आलमंड भी कह सकते हैं। ये इंडिया के अलावा नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना और आसपास के देशों में पाया जाता है। टर्मिनालिया चेबुला ये यूरिन के प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूरिन के प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरिन के प्यूरिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे शरीर में दोस्तों जब भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, शरीर के अंदर कोई भी गंदगी जब जाती है तो लीवर पहले उसे डाइजेस्ट करता है, और जो चीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है उसे लीवर डिस्कार्ड करता है। जब लीवर उसको डिस्कार्ड करता है तो जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो किडनी तक पहुंच जाता है। किडनी तक जाने के बाद किडनी उसको फिल्टर कर देती है, फिल्टर करके जो चीज शरीर में रखने लायक होती है उसको शरीर में रखती है और बाकी चीजें बाहर निकालती है। जैसे पानी है, ब्लड में बहुत सारा लिक्विड होता है, जैसे ब्लड में पानी भी मिक्स होता है ताकि उसका ब्लड का फ्लो बना रहे। पानी के साथ साथ पानी में जो टॉक्सिन्स है, जो घुलनशील या अघुलनशील अशुद्धियां हैं, जो पानी के साथ हमने पी ली हैं, या खाने के साथ जब हम पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड लेते हैं उसमें जो भी घुलनशील अशुद्धियां जाती हैं वो किडनी तक जाती हैं, उसको किडनी प्यूरिफाई करती है और बाकी चीजें यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है। ओके, अब इसमें अगर बहुत सारी अशुद्धियां हैं, किडनी का या कोई भी आर्गन हो दोस्तों, हर एक की एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी चीज, मान लीजिए अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसकी भी एक लिमिट होगी, कितनी चलेगी। इसी तरह हर चीज की एक लिमिट होती है। अभी वातावरण में इतना पॉल्यूशन है
जिससे खाने पीने की चीजों में अशुद्धियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां, बहुत ज्यादा केमिकल है, बहुत ज्यादा मिलावट है, तो जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। दूसरा, हवा का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में जो गंदगी जा रही है, जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, वो लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं, वो लिमिट से ज्यादा जा रहे हैं। किडनी को कुदरत ने, नेचर ने हमारे शरीर में फिट किया है फिल्टर करने के लिए, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में जा रही है। उस कैपेसिटी से ज्यादा गंदगी हमारे शरीर में जा रही है, और किडनी को बार बार फिल्टर करना पड़ रहा है। तो जो काम किडनी को 80, 90 या 100 साल में करना हो रहा था, वो काम हमारी किडनी 30, 35, 40 सालों में कर ले रही है, और उसके बाद हमें किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक, यानी हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज हो जो यूरिन को ठीक से प्यूरिफाई कर सके, तो किडनी पर प्रेशर कम पड़ेगा और किडनी की लाइफ बढ़ेगी, तो और हमारा 100 ईयर हेल्दी लाइफ का जो सपना है ना, वो साकार हो सके। क्योंकि किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो उसकी जो लाइफ को बढ़ाना जरूरी है ना, तो इसके लिए टर्मिनालिया चेबुला बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ओपीसी को इंपॉर्टेंट बना देता है। इसके अलावा इसमें है सराका इंडिका। सराका इंडिका, सराका इंडिका एक साइंटिफिक नेम है, इसे आप अशोक का पेड़ भी कह सकते हैं। अशोक का पेड़, अशोक की पत्ती, अशोक की छाल। अशोक के पेड़ की छाल को ओपीसी में इस्तेमाल किया गया है, जो यंगर और हेल्दियर स्किन के लिए फेमस है। अशोक की छाल या अशोक की पत्ती है, जो हेल्दियर स्किन के लिए फेमस है, स्किन को यंगर और हेल्दियर बनाता है अशोक का पेड़। कुछ भी चीज यूज करो उसकी। यंगर मतलब जो एजिंग के साइन होते हैं, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आती हैं, डैमेज स्किन दिखने लगती है, इन सारी चीजों से ये सराका इंडिका स्किन को बचा के रखती है ना। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ओपीसी का। इसके अलावा इसमें टर्मिनालिया बिलारिका आती है। टर्मिनालिया बिलारिका मतलब बहेड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में। बहेड़ा सब लोग जानते होंगे। बहेड़ा हमारे बचपन से हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी किचन में है बहेड़ा। बहेड़ा प्लांट के पत्ते और छाल को इसमें इस्तेमाल किया गया है ओपीसी में, जो पूरी तरह से हर्बल है, पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है, और हाई क्लास के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती है टियान्स। आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित है। हाई क्लास के इंग्रेडिएंट्स हमारी टियान्स इस्तेमाल करती है। ये टर्मिनालिया बिलारिका जो है ना, वो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी हमारा डाइजेशन खराब होता है, तो क्या होता है, जब भी किसी के बाल गिरने की प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कोई कंप्लेन कर रहा है कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है, तो जब लोग बोलते हैं ना कि बालों की जड़ें कमजोर हो गई हैं और बाल जड़ से उखड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि आपका डाइजेशन कमजोर हो गया है। आपका डाइजेशन कमजोर हो गया है, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी डाइजेशन आपका सही नहीं है और बाल गिरने शुरू हो गए हैं आपके। तो अगर किसी के बाल ज्यादा गिर रहे हैं ना, तो आप तुरंत समझ जाओ, तुरंत बता दो कि ओपीसी का इस्तेमाल करें। ओपीसी का इस्तेमाल करें। डाइजेशन खराब होने से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में जो कार्टिलेज है ना, वो खत्म हो जाती है। घुटने में कार्टिलेज का खत्म हो जाना, जिसको हम बोलते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, बहुत से लोग कहते हैं घुटने में ग्रीस खत्म हो गई, खट खट बोलना, तो इसका मतलब है घुटने का इलाज ना करो, पेट का इलाज कर लो, डाइजेशन पुअर हो गया है आपका। इसी तरह और भी प्रॉब्लम है जो पुअर डाइजेशन के कारण हो जाती है। तो टर्मिनालिया बिलारिका हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करके हमारे बालों को गिरने से रोकती है और बालों की जड़ों को मजबूती देता है। टर्मिनालिया बिलारिका ताकत देता है, यानी डाइजेशन की कमी से जो एंजाइम बनना बंद हो गए थे, हमारे बालों को मजबूती देने वाले एंजाइम जो हमारे बालों को पकड़ के जकड़ के रखे थे, वो कमजोर हो गए, वो बनना बंद हो गए, उसके रिप्रोडक्शन का काम बढ़ जाता है। और जिन लोगों को रूट से बाल उखड़ने की समस्या है, वो लोग ओपीसी प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके हेयर रूट्स स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा इसमें एम्बलिका ऑफिसिनालिस है। एम्बलिका ऑफिसिनालिस ये एक साइंटिफिक नेम है दोस्तों।
और इसको हिंदी में आंवला कहते हैं। आंवला सब लोग जानते हैं अच्छे से, एवरीबॉडी नोज आंवला। और आंवले के कितने गुण हैं, कितने स्वास्थ्य लाभ हैं, ये सभी को पता है। आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है और हम सबके घर में, हम सबकी लाइफ में रचा बसा है। ओपीसी प्लस में इसको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से इस्तेमाल किया गया। आंवला जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की चटनी, कितने तरीकों से हम आंवले का इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि आंवले को इस्तेमाल करने वाले हमेशा यंग रहते हैं दोस्तों, उनके चेहरे पर एज का इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यदि आपको यंग दिखना है तो ओपीसी प्लस का इस्तेमाल करना चाहिए। आंवला खूब आ रहा है इस समय दोस्तों, लोग मौसम चल रहा है आंवले का। ये आंवला आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। ये आपको एलर्जी से भी बचाता है। इसके अलावा इसमें गिलोय का इस्तेमाल किया गया है जो इम्यूनिटी के लिए और टॉक्सिन से बचाने के लिए फेमस है। गिलोय सभी लोग जानते हैं। कोरोना में हर व्यक्ति जान गया गिलोय को, दुनिया जहां के लोग जान गए गिलोय कितना पावरफुल था। तो गिलोय भी इसमें है दोस्तों। इसके अलावा इसमें नीम का पत्ता इस्तेमाल किया गया है। नीम का पत्ता एंटीबायोटिक होता है, सभी को पता है, एंटीसेप्टिक होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। और इसके अलावा नीम का पत्ता शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स निकालने के लिए मशहूर है, सभी लोगों को पता है। और हमारे ओपीसी प्लस में नीम का पत्ता भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ओपीसी प्लस में हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट ये एक साइंटिफिक नेम है और जिसे हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, इसको गुड़हल का फूल कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट, घरों घरों में लगा रहता है गुड़हल, सबको घर के जिससे निकलो गुड़हल का फूल लोगों के घरों में बहुत सारा लगा है, लाल लाल कलर। मेनली ये लाल रंग का फूल होता है जो हमें आसानी से दिखाई पड़ जाता है। हिबिस्कस फेमस है कोलेस्ट्रॉल के रिडक्शन के लिए और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। हर घर में लगा है गुड़हल का फूल। कोलेस्ट्रॉल के रिडक्शन के लिए और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया गया है ओपीसी प्लस। हम जानते हैं हमारे शरीर में जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो कर ही रहे हैं दोस्तों। और जो कोलेस्ट्रॉल है जो खाने के साथ हमें मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी उनमें से एक है। जब हमारे रक्त की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है ना, तो वो जो क्लॉटिंग होती है उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रेन और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। और जब ओपीसी प्लस कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम शुरू करता है ना, तो हमारे हार्ट को मजबूती देने का काम करता है ये ओपीसी प्लस। हमारे न्यूरो सिस्टम को मजबूती देने का काम करती है ये ओपीसी प्लस। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जमने से हमारे ब्लड प्रेशर में भी उतार चढ़ाव आता है, उसको भी बैलेंस करती है, उसको भी मेंटेन करती है, बीपी को भी। तो ये जो ओपीसी प्लस है ना, उसको भी कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। यानी एक सप्लीमेंट जिसके 3 कैप्सूल एडल्ट के लिए सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले, सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले लेना है गुनगुने पानी से 3 कैप्सूल। 2 नहीं करने दोस्तों, 3 ही लेना है। ऐसा भी नहीं करना कि एक सुबह एक शाम ले लिया, नो, सुबह 3 मतलब 3। साइंटिस्ट का बनाया हुआ फार्मूला है ये डोज साइंटिस्ट ने फिक्स कर रखी है, इसलिए हमें दिमाग में लगाना है। 3 कैप्सूल सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेने हैं। बहुत से लोग 2 लेने लगते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, वो सोचते हैं ज्यादा थोड़ा चल जाए, तो 3 ही लेने हैं, 3 मतलब 3। ये आपको इतने सारे फायदे दे सकता है ओपीसी प्लस। आप सोचिए जरा, यदि हमारे शरीर से सारी गंदगी निकल गई, यदि हमारे शरीर से सारी गंदगी निकल गई तो आप कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। 90% बीमारियों से आप बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए ओपीसी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। अगर इसको समराइज किया जाए तो ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, खून में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उसको ये प्यूरिफाई करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, बहुत सारी बीमारियों से शरीर के अंदर कुछ है से, इसके अलावा आपको कैंसर से भी बचा सकता है। ये स्किन का ब्यूटीफायर भी है, इंटरनल सन स्क्रीन का भी काम करता है ओपीसी प्लस। आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा के रखता है। तो जिनको टैनिंग या सनबर्न की समस्या जल्दी जल्दी हो जाती है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये इंटरनल सन स्क्रीन का काम करे और यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करे, जिससे स्किन कैंसर जैसे स्किन अल्सर से बचे रहेंगे।
जिसको वेरिकोज अल्सर भी बोलते हैं। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल या किसी भी तरीके की गांठ बनने से रोकता है। तो ओपीसी प्लस आपका हार्ट भी बचा के रखता है, आपके शरीर के सारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती प्रदान करता है। अगर हमारी ब्लड वेसल्स मजबूत होंगी तो हार्ट की समस्या या ब्रेन की समस्याओं से हम बचे रहेंगे, लो बीपी हाई बीपी की समस्याओं से बचे रहेंगे, शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, और हमारी ब्लड वेसल्स मजबूत होने से हमारा ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में पहुंचाता रहेगा, जिससे हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन पहुंचने की समस्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यही तो समस्या है दोस्तों, प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पूरे शरीर में पहुंच नहीं पा रही। यह फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोक देता है। हमें लगता है कुछ लोग जानते होंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स जब आपके शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारा शरीर बनाता भी है इटसेल्फ, और हमारे खाने पीने की चीजों से भी फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं हमारी बॉडी में, और फ्री रेडिकल्स जो है ना ये कैंसर तक कर देते हैं। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको डैमेज करता है फ्री रेडिकल्स, और वहां पर धीमे 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 कैंसर तक कर देता है फ्री रेडिकल्स। इसलिए फ्री रेडिकल्स को ना ये शरीर में नुकसान पहुंचाने से बचाता है ओपीसी प्लस। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी हमारा ओपीसी प्लस बचा के रखता है। फ्री रेडिकल्स को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ओपीसी प्लस अस्थमा में काम आता है दोस्तों। ठंड का मौसम आया है, बहुत से लोगों को सांस की दिक्कत है, ओपीसी प्लस उनको खिला दीजिए आंख मूछ के, फिर देखिए शरीर में कोई भी थ्रोम्बोसिस या कोई गांठ बन रही है उसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। अगर आपको कंस्टिपेशन का या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। अगर आपको कहीं पे कोई स्टोन हो गया है उसको शरीर से निकालने में हेल्प करता है ओपीसी प्लस। इसके अलावा वेरिकोज वेन्स जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, खासकर महिलाओं में, खड़े खड़े काम करती हैं, तो वो ओपीसी प्लस बहुत उपयोगी सप्लीमेंट। नसों पे गुच्छे पड़ जाते हैं पैर में दोस्तों, ब्लू ब्लू दिखाई पड़ती है नसें, ओपीसी प्लस उनको आंख मूछ के दीजिए दोस्तों, सारा डिजॉल्व हो जाएगा। बहुत उपयोगी सप्लीमेंट है। इसके अलावा जिन लोगों में फैट की समस्या बढ़ती जा रही है, फैट फैट बहुत ज्यादा हो गया है, फैट कंट्रोल करना है, वेट कंट्रोल करना है, उनको ओपीसी प्लस देना है दोस्तों। वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमारे हार्ट जो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको भी स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, पावर देता है। और मेरे हिसाब से यदि आपको लगता है कि इन सब बीमारियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तो भी एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन है, इतना प्रदूषण है कि इससे आप अपने शरीर को बचाने के लिए 2-3 महीने के बाद एक डिब्बी ओपीसी प्लस का जरूर सेवन करना है दोस्तों। करके देख लो, आप लोग करके देख लो। अगर आपको कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है, फिर भी प्रदूषण की समस्याओं से बचने के लिए टाइम टू टाइम हमारे शरीर की सफाई होती रहे, 1 महीने 2 महीने बाद ओपीसी प्लस का सेवन एक डिब्बी का जरूर कर लीजिए। 1-2 महीने छोड़ के फिर एक डिब्बी, 1-2 महीने छोड़ के फिर एक डिब्बी, इस तरह अल्टरनेट तौर पर ओपीसी प्लस का सेवन जरूर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को ओपीसी प्लस जरूर यूज करना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले ओपीसी प्लस यूज कर लीजिए। शरीर की सारी गंदगी, सारे टॉक्सिन, सारे केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि हमारे दूसरे अन्य सप्लीमेंट का ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिल सके। कई बार हम शुगर के पेशेंट को जिम्निमा देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। बहुत से लोग हमारे पैनल पे जुड़े हुए हैं, आप उन लोग समझते हैं इन बातों को। कई बार कोई कहता है शुगर है तो उसको हम लोग जिम्निमा देना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के पश्चात वो बताता है कि कोई खास फायदा नहीं होता, ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे केस में शुरुआत के 2 महीने 3 महीने आप FAS पाउडर के साथ ओपीसी प्लस दे दीजिए दोस्तों। पहले सफाई तो करो ब्लड की, पहले ब्लड को साफ करना है। वो पूरे सिस्टम की क्लीजनिंग कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी सप्लीमेंट है ना वो पर्टिकुलर काम कर पाएंगे, वो अपना पूरा असर दिखा पाएंगे शरीर के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट हमें अच्छे ढंग से और तेजी से मिलने लगे। तो किसी भी पेशेंट को पहले ओपीसी देना, ओपीसी FAS पाउडर, उसके बाद कोई कुछ दूसरा। पहले ब्लड साफ करें, इंटेस्टाइन साफ करें, इंटेस्टाइन क्लीन करें, बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में है उनको ताकत देना है। उसके बाद
किसी भी सप्लीमेंट का हमको रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। ओपीसी प्लस के बारे में एक बात याद रखने वाली है, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है ये सप्लीमेंट। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ये सप्लीमेंट प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, बच्चा चाहने वाले कपुल को नहीं देना है। जो लोग बच्चा चाहते हैं उन लोगों को भी ओपीसी नहीं खाना चाहिए। डोज इसकी है 3 कैप्सूल सुबह खाली पेट गर्म पानी से, और विशेष परिस्थिति में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 3 कैप्सूल सुबह खाली पेट गर्म पानी से और 2 कैप्सूल रात में खाने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। एक दिन में 5 कैप्सूल जब जाएंगे। ओके, तो ये था दोस्तों ओपीसी प्लस, जो कि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को लेना है। और जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी तक दोस्तों, वो लेके देखें, वो लेके देखें, उनको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। और ओपीसी प्लस के साथ साथ एक लाइन और हम लोग लिखते हैं, ओपीसी प्लस डैश करके ऑलवेज कीप यंग, ऑलवेज कीप यंग, हमेशा जवान रखने वाले। चेहरा शाइन करता है दोस्तों, चेहरा शाइन करता है, आप इसको कंटिन्यूअस लेके देखिए, चेहरा शाइन करता है। हर एक को प्रमोट करना, हर एक को लेना है ओपीसी प्लस, कोई भी बीमारी हो ना हो, कोई समस्या हो ना हो, आप प्रमोट करके देखिए, उसको खिला के देखिए ओपीसी प्लस। तो थैंक यू ओपीसी प्लस के लिए। अभी दूसरा प्रोडक्ट है मेरा जिमनिमा, जिमनिमा, जिमजिमा, बहुत से लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं दोस्तों, जिमजिमा, नॉट दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जिमनिमा। जिमनिमा टेबलेट देखा होगा सबने, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है जिमनिमा सिल्वेस्टर, जिमनिमा सिल्वेस्टर, डायरी पेन रखिएगा दोस्तों। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है जिमनिमा सिल्वेस्टर और जिमनिमिक एसिड, ये दोनों जिमनिमा के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी जो क्वालिटी है ना, वो रिसर्च में साबित हो चुकी है कि ये बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है, बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। बीटा सेल्स क्या होता है? वो जो हमारा पेनिक्रियाज होता है दोस्तों, उसमें अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल हमारी बॉडी में क्यों चाहिए? बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन बनाना, बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन बनाना, ठीक। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्यों चाहिए? हमारी बॉडी की जो बेसिक इकाई है ना, वो सेल है दोस्तों। हमारी बॉडी की बेसिक इकाई जो है ना, वो सेल है। और बॉडी की प्रोग्रेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत होती है। बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। सेल के अंदर एक छोटा सा जनरेटर होता है, हर सेल में एक छोटा सा जनरेटर होता है दोस्तों, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और इसको हम बायोलॉजिकल नेम में माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा लोगों ने, जिन्होंने बायो पढ़ी है। हर सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हर सेल के अंदर होता है दोस्तों। सेल से हमारा टिश्यू बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, और आर्गन से शरीर बनता है दोस्तों। ऐसे हमारे शरीर की रचना हुई। सेल से पहले सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, और आर्गन से शरीर बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? हर सेल में एक पावर हाउस होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। इंसुलिन की मदद से, जो पेनिक्रियाज से इंसुलिन निकला, उसकी मदद से ग्लूकोज जो हमने लिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। पूरा सिस्टम काम करता है दोस्तों, पूरी साइंस हमारे शरीर में काम कर रही है। ऐसे जादू से नहीं सब चल रही है ऑटोमेटिक, खाया और निकाला, खाया निकाला, पूरा सिस्टम काम करता है। तो इसको सिस्टम को समझना है, ये जिमनिमा करता क्या है हमारे शरीर में, सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज का ब्रेकअप करता है। और ब्रेकअप का जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसी दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो ब्रेकअप करता है ग्लूकोज को, और जो ब्रेकअप का जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उसी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे शरीर के वेरियस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमको ताकत है, जो हमारी ताकत है शरीर। तो अगर सेल के अंदर ग्लूकोज तो पहुंच रहा है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज तो पहुंच रहा है ब्लड के साथ, परंतु इंसुलिन नहीं पहुंच पा रही है।
प्रॉपर पेनिक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकल पा रही है। बीटा सेल्स अगर कम जनरेट हो रहे हैं पेनिक्रियाज में, बीटा सेल्स कम जनरेट हो रहे हैं तो इंसुलिन कम बनेगी, क्योंकि बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन बनाना। अगर बीटा सेल्स पेनिक्रियाज में कम जनरेट हो रहे हैं तो इंसुलिन कम बनेगी, और अगर बीटा सेल्स नहीं जनरेट हो रहे हैं तो इंसुलिन नहीं बनेगी, जीरो बनेगी इंसुलिन। तो या तो किसी भी सेल को इंसुलिन नहीं मिलेगी, और अगर उस समय शुगर लेवल 400 500 600 तक चला जाएगा अगर इंसुलिन बिल्कुल नहीं मिल रही है। और यदि इंसुलिन कम बन रही है तो जब ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन मिलेगा, जब पहुंचेगा तब उस सेल तक पहुंचेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कम है हमारे पास। पेनिक्रियाज ने बीटा सेल्स कम बनाए, तो बीटा सेल जब कम है तो इंसुलिन कम बनेगा, तो सेल तक कम पहुंचेगा। तो कुछ सेल तक तो पहुंचेगा, बाकी सेल को इंसुलिन नहीं मिल पाएगा। कुछ सेल ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे, पर कुछ सेल नहीं कर पाएंगे। यानी आपने जितना ग्लूकोज इंटेक किया है ना, वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और वो जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो जो ग्लूकोज गया है ना, वो वैसे ही घूमता रहेगा, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो पाया, ग्लूकोज का प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हो पाया। आप जो ग्लूकोज इंटेक कर रहे हैं ना, वो या तो नॉन यूटिलाइज होगा या फिर अंडर यूटिलाइज होगा, अगर आपके शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा। इस केस में जो आपका शुगर लेवल है ना, वो जो है बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ा हुआ हो। उसी कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं दोस्तों। उसी कंडीशन को हम ये पूरा इतना बताने का मतलब ये था कि डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर बोल सकते हैं। तो जो डायबिटीज है ना, उसका प्राइमरी रीजन क्या है, हुआ बीटा सेल्स का कम बनना या ना बनना, जिसकी वजह से इंसुलिन या तो कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है तो इंसुलिन लगाना पड़ता है, डायरेक्ट इंजेक्ट करना पड़ता है, इंसुलिन का लोग इंजेक्शन लेते हैं। अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो कुछ ऐसे टेबलेट दिए जाते हैं दोस्तों, जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। तो दो तरह के फंक्शन से करते हैं, एक शुगर ग्लूकोज के ब्रेकअप में हेल्प करते हैं विदाउट इंसुलिन दिए, ये, और दूसरा पेनिक्रियाज में जाकर वहां पर जितने बीटा सेल्स हैं उनको मजबूर करते हैं। जो टेबलेट लिए हमने, ये टेबलेट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बीटा सेल्स को मजबूर करती है, जो हम लोग मेटफॉर्मिन की टेबलेट लेते हैं। मान लो कि 1 करोड़ बीटा सेल्स मिलके जितना इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपके शरीर में बीटा सेल्स करीब 20 लाख ही बचे हैं, चाहिए 1 करोड़। तो ये जो टेबलेट आपने खाई ना, वो 20 लाख बीटा सेल्स को इतना निचोड़ेगी कि जितना इंसुलिन 1 करोड़ सेल प्रोड्यूस करती हैं, 20 लाख बीटा सेल से उतनी इंसुलिन निकालेंगी जितना 1 करोड़ बीटा सेल इंसुलिन निकालती। इंसुलिन 20 लाख सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करे, अब बताओ, और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख देगी, बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो टेबलेट तो नुकसान कर रही है ना, जो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं वो नुकसान कर रही है दोस्तों। अभी हम दिल्ली गए थे, तो इनकम टैक्स कमिश्नर कनॉट प्लेस पे ऑफिस था उनका, उनको जब जाके हमने सिस्टम दिखाया तो वो क्या बोले कि भट्ट साहब, मेरी मेटफॉर्मिन छुड़वा दो, आप जो कहोगे वो करूंगा मैं, क्योंकि ये मेटफॉर्मिन जो है ना, ये लीवर किडनी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है। तो ये काम होता है जो मेटफॉर्मिन हम लोग खाते हैं। जो जो लोग शुगर की दवा खा रहे हैं, उनको सचेत करने की जरूरत है दोस्तों, उनको अवेयर करने की जरूरत है। जिम्निमा करता क्या है दोस्तों, बीटा सेल्स को रिजनरेट करता है जिम्निमा। ये जो हमारी कंपनी का जो जिम्निमा है, वो करता क्या है, वो बीटा सेल्स को रिजनरेट करता है। ये रिसर्च में साबित हो चुका है। अब अगर बीटा सेल्स रिजनरेट होने लगेंगे, यानी बीटा सेल्स की संख्या बढ़ने लगेगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, तब डायबिटीज की बीमारी से अपने आप ही रिवर्स होने लगेगी। लोगों को दोस्तों ये भरोसा नहीं है, क्योंकि वो फार्मा इंडस्ट्री में इतने विश्वास दिला दिया है फार्मा सेक्टर ने उनको कि शुगर कभी ठीक ही नहीं होती। लेकिन हमारे सिस्टम में जिम्निमा सिल्वेस्टर ऐसा सप्लीमेंट है जो शुगर को रिवर्स कर देता है। तो अब इसको आप डायबिटीज ठीक होना बोलो, या क्योर होना बोलो, या रिवर्स होना बोलो, दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ये सिस्टम काम करता है दोस्तों जिम्निमा के साथ।
जिम्निमा हमारी बीटा सेल्स को रिजनरेट करती है, पेनिक्रियास को रिजनरेट करती है और ज्यादा बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है। जब बीटा सेल्स ज्यादा होंगे तो इंसुलिन ज्यादा बनेगी, और जब इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिम्निमा एक जड़ी बूटी है दोस्तों, जो केवल इंडिया में केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसको हम गुड़मार भी बोलते हैं, जिम्निमा को हम गुड़मार भी बोलते हैं। और केरला, तमिलनाडु सहित संपूर्ण भारत में लोग बहुत पहले से इसका इस्तेमाल गुड़मार के तौर पे कर रहे हैं और शुगर की दवाई के लिए। बट कितना जिम्निमा सिल्वेस्टर चाहिए जो बीटा सेल्स को रिजोनेट कर सके, क्योंकि इसकी हायर मात्रा नुकसानदायक है और इसको बैलेंस मात्रा बहुत सारी चीजों के लिए लाभदायक भी है, जैसे लीवर के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक। पेनिक्रियास पे तो वर्क करता ही करता है जिम्निमा सिल्वेस्टर, बट हमारे लीवर पे भी बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है जिम्निमा। पेनिक्रियास के लिए तो है ही ये, तो जिम्निमा सिल्वेस्टर को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें जिम्निमिक एसिड, जो उसी का एक और एक्सट्रैक्ट और उसका एक्सट्रैक्ट है जिम्निमा का, जिम्निमा प्लांट का, इसमें मिला दिया गया है जिम्निमिक एसिड। और इसके अलावा इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट भी है दोस्तों, क्रोमियम पिकोलिनेट। जिम्निमा टेबलेट के ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिम्निमा सिल्वेस्टर, जिम्निमिक एसिड और क्रोमियम पिकोलिनेट। इन 3 इंग्रेडिएंट की वजह से इसका असर सबसे पहले ये थोड़ा शुगर को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये शुगर की क्रेविंग को करता है दोस्तों। शुगर की क्रेविंग समझते हैं आप? शुगर की क्रेविंग, जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, होती है मीठा खाने की लालसा, वैसे ही काम करेंगे जो मना किया गया, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो मना करो वही करने का मन होता है। उसी तरीके जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, अब डायबिटिक लोग तो शुगर नहीं ले सकते, तो उनके अंदर शुगर लेने की लालसा बहुत ज्यादा होती है, उसी को बोलते हैं शुगर क्रेविंग, मीठा खाने की लालसा बहुत ज्यादा। तो जिम्निमा टेबलेट है, उस शुगर क्रेविंग को भी खत्म करती है, शुगर क्रेविंग को भी खत्म करती है। इसके अलावा बीटा सेल्स को रिजनरेट करके ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। इसके अलावा जब ये आपके लीवर को हेल्दी बनाने लगती है ना, तो आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, उसको भी ये बैलेंस करने का काम करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी बैलेंस करती है, ओके, सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती है, लीवर की हेल्थ को इंप्रूव करके, क्योंकि लीवर को हेल्दी बनाती है ये, जिससे ये वेट मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करती है जिम्निमा सिल्वेस्टर। जब लीवर हेल्दी हो जाता है तो फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोनेट मेटाबॉलिज्म दोनों इंप्रूव होते हैं। जब लीवर हेल्दी होगा तो फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दोनों इंप्रूव होता है। इसके अलावा ये पेनिक्रियास को तो हेल्दी करती है, क्योंकि इसमें बीटा सेल्स को रिजनरेट करती है। इसके अलावा ये आपके दांतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है दोस्तों, सुन लीजिए जरा, जिम्निमा आपकी दांतों के लिए भी बहुत अच्छी है। जिम्निमा किसको देना है? जिन लोगों को मजबूरी में लो शुगर डाइट लेनी पड़ रही है, यानी जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इसका स्टैंडर्ड डोज 2 टेबलेट लंच से 1.5 घंटा पहले और 2 टेबलेट डिनर से 1.5 घंटा पहले, सुबह शाम का कोई फंडा नहीं। इसका स्टैंडर्ड डोज है 2 टेबलेट लंच से 1.5 घंटा पहले और 2 टेबलेट डिनर से 2 घंटा पहले। सुबह और शाम का कोई फंडा नहीं। अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दिन में 3 बार 2-2 गोली दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट के 1 घंटा पहले 2 गोली, लंच के 1.5 घंटा पहले 2 गोली और डिनर के 1.5 घंटा पहले 2 गोली। जो लोग प्री डायबिटिक हैं या बॉर्डर लाइन पर है, उनको आप 1-1 गोली दे सकते हैं। जो लोग लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वो लोग 1 टेबलेट सुबह शाम दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 टेबलेट। थैंक यू वेरी मच अमन सर। ओपीसी और जिम्निमा सिल्वेस्टर के लिए आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू दोस्तों, बेटर टियार्स बेटर लाइफ। थैंक यू वरुण सर, आपने बहुत शानदार तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, और कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर आपने हमारे बीच में चीज़ों को रखा है, बताया है। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में, आपको भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि सर ने अभी आपके साथ क्या शेयर किया है, क्या बताया है। और
सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर ने सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर किया, बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कैसे यूज़ करने, कैसे यूज़ कराने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में वरुण सर ने आपके बीच में सारे डिटेल्स को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट पूछना है तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज मैं लीडर्स को, जितने भी हमारे को होस्ट हैं, मैं ज़रूर उनको अनम्यूट करना चाहूँगा। हमारे बीच में सबसे पहले तो हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट है। अगर सर आप बिजी ना हो मीटिंग में तो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग, और आपके चीफ बहुत ज़बरदस्त चीफ गेस्ट हमारे, बहुत डायनेमिक। और अरुण भट्ट जी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह से उन्होंने ओपीसी के बारे में बताया, बहुत ज़बरदस्त डायनेमिक तरीके से एक एक इवेंट के बारे में। और पूरी तरह से आपने बेहतर तरीके से सिखाया, क्या उसमें डाला है, कैसे खाना है, क्या है, क्या हमारे कैंसर तक को भी सही कर सकता है। ये चीज़ें हैं क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में दोस्तों। और इस सीखने और सिखाने का है, जितना आप सीखेंगे, जितनी नॉलेज होगी, बेहतर पर से आप प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। और बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल रस्सी सर बैठे हैं, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। और अपने अर्जुन सर को भी, हमारे लाइन्स लीडर भी बैठे हैं हमारे राजेश सिंह, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। सभी लीडर्स को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये माहौल का बिजनेस है। जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक टीमें नहीं चल पाएंगी। हमें माहौल बनाना है दोस्तों, जितना माहौल बनाएंगे उतनी टीमें चलेंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोगों को कि कहीं भी आप अपनी टीम की माहौल बनाइए। जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक लोग आने पे, अभी हम लोग को रामदा का चल रहा है, अभी से तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं कि कितने लोगों को लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे रैंक बढ़ाना है, ये सारी चीजों पर फोकस करना। हर बार मीटिंग में कोई ना कोई चीज, नई चीजें, जैसे अरुण भट्ट जी आए, बहुत जबरदस्त तरह से उन्होंने नई चीज सिखाई हम लोग को। इसी तरह से जितने भी लीडर्स पैनल पे आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ नई हमें चीजें देनी है। हमेशा परिवर्तन करके दीजिए कि लोग सुनने के लिए तैयार हो, और जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट करें आपको, और अपनी टीम को बढ़ाएं। और ऐसा ललक हो कि सर जी आए तो अपनी टीम को पूरी तरह से बैठा दिया जाए। हर लीडर की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर लीडर में कोई भी एक समान नहीं है दोस्तों। यहाँ हर लीडर की अपनी अपनी क्वालिटी है। कौन बंदा आपका, कौन लीडर्स आपका एक्टिव हो जाए किस लीडर से, ये आपको पता नहीं है। इसलिए हर लीडर की मीटिंग आपको सुनाना है, और कब किसकी बात लग जाए, कब किसी का विजन क्लियर हो जाए, ये हमको पता नहीं है। इसलिए सारे लीडर्स को सुनना है, वो 5 स्टार हो या 6 स्टार हो या 7 स्टार या ब्राउन लाइन हो, सबकी हमें सुनना है। क्योंकि इसमें हर आदमी के अंदर क्वालिटी है, तभी आज लीडरशिप निभा रहे हैं लोग। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अपनी टीम को बैठाइए इसमें। और ये टेक्निक बदल चुका है, पहले हम लोग दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाते थे मीटिंग सुनने के लिए। आज सभी लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स की हमें बैठे घर में हम लोग सुन रहे हैं, फिर भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। ये कमी हमारे अंदर है कि हम लोग बेहतर तरीके से लोगों को ला नहीं पा रहे हैं। तो मैं सभी लीडर्स को कहूंगा कि बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंट करिए यहाँ पे अपने लीडर्स को। और कम से कम अगर आपकी 4 लेने चल रही है तो 4 लोग तो आपके होने चाहिए। अगर 5 चले तो 5 लोग आपके होने चाहिए। अगर 2 चल रही तो 2 तो लोग आपके होने चाहिए पैनल पे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगेन वरुण भट्ट जी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू, थैंक गुड यू, मॉर्निंग सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे साथ वरुण सर की अपलाइन कनेक्ट है, राजेश सर गुड मॉर्निंग। राजेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो को होस्ट है सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप भी। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग सर। पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, गुड मॉर्निंग। वरुण सर का सेशन आज बढ़िया सेशन था, मैं सुन रहा था। और दोस्तों, ओपीसी और जिम्निमा तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक किसी भी स्वस्थ इंसान को आप देंगे तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ओपीसी खिलाएं, ना उनका खून साफ करें, ब्लड साफ रहेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, किसी प्रकार का कोई फैट नहीं रहेगा बॉडी में। जब फैट नहीं रहेगा तो लीवर फैटी नहीं होगा। जब लीवर फैटी नहीं होगा तो पेन क्रियाज पे लोड नहीं पड़ेगा। जब लोड नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको जिम्निमा, जिम्निमा ऐसा प्रोडक्ट है
कि आप किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को दे सकते हो, ये कह करके सर इसको आप लेते रहेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम, लीवर और पेनक्रियाज हमेशा एक्टिव रहेंगे और आप हमेशा संतुलन में रहेंगे, बॉडी हमेशा बैलेंस में रहेगी। ये हमारी प्रोडक्ट जो भी हैं बैलेंसिंग के प्रोडक्ट हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट हैं। तो अब जबरदस्त सेशन वरुण जी का। और जो मैंने बोला है अभी, इस तरीके से हम लोग बीमारी पे काम करते हैं। बीमार लोग तो खाएंगे ही, उनकी मजबूरी है, मगर जब आप स्वस्थ लोगों को खिला ले जाएं तो सोच लीजिए आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, आपका बिजनेस चलने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी बुलाने के लिए, थैंक यू। बेटर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, राजेश सर। थैंक यू राजेश सर। और नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में सर की टीम से ही कनेक्ट है बीनू मैम। गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग वरुण सर। और पैनल पर बैठे जितने भी हमारे अपलाइन लीडर्स हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। और वरुण सर ने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी ओपीसी का। जो सर ने बताया कि हमारे जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट का लिस्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट है, और हम कोई भी अगर इलाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना है। तो क्लींजिंग सीरीज का ये प्रोडक्ट है। और सर ने बहुत बेहतरीन, क्योंकि सर जो है कोई भी चीज़ की नॉलेज देते हैं बहुत डीपली देते हैं। और ओपीसी के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट, कैसे डोज लेना है, क्या करना है। इसके अलावा सर ने हमारा जिनिमा पर भी बहुत अच्छे से बताया कि पैनक्रिया पे कैसे काम करेगा। तो अगर सर आप ऐसे पैनल पर आएंगे, हम लोग को ऐसी डीपली नॉलेज देंगे तो हम लोग भी एक दिन आपकी तरह सीखेंगे। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू बीनू मैम, बराबर नॉलेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, आप पैनल पे आती रहिए। थैंक थैंक यू एंड थैंक यू बीनू मैम। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर। ओके सो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ, हमारे बीच में उमा शंकर सर हैं। गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। को होस्ट हैं आप भी, अनम्यूट हो सकते हैं सर। नेक्स्ट अगर किसी को कुछ पूछना है, ट्रीटमेंट पूछना है, तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट आगे चलूँगा, हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट हैं। सीता मैम गुड मॉर्निंग। ओके हैंड रेस है हमारे बीच में एक, तो पहले मैं हैंड रेस को लेता हूँ। प्रमोद शर्मा सर, प्रमोद शर्मा सर गुड मॉर्निंग, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज मुझे इस इंटरनेशनल पैनल को बनाने के लिए थैंक यू, और वरुण सर को भी थैंक यू, जो बहुत ही अच्छा आज जिमनेमा के बारे में और ओपीसी के बारे में बताए। सर मैंने यहाँ पे ओपीसी दिया था, एक आदमी को मासा था, मांस बढ़ गया था, 2 महीना खिलाए तो कुछ भी असर नहीं पड़ा। और जिंक तो इसका कुछ असर नहीं पड़ा था तो छोड़ दिया। तो क्या इसका इलाज हो सकता है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रमोद सर जी, गुड मॉर्निंग प्रमोद सर। कहाँ पर उसका गांठ है, क्या क्या बताया जी आपने? सर। सॉरी, कहाँ पे गांठ है? पूरा शरीर शरीर में पूरा मांस हो गया है, छोटा बड़ा छोटा, और मुंह पर भी मांस हो गया है। छोटे तो छोटे दाने निकल हमने आए हैं। ओपीसी, और हाथ में भी मांस हो गया है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। वो ओपीसी तो खिलाना मैं पड़ेगा आपको लगातार। उसको रीड कर रहा था, 2 महीना ओपीसी और जिंक खिलाया हम लोगों ने। 2 महीना यहाँ इंजीनियर एक थे मुंबई में, डाटा सेंटर हाँ में। हाँ तो हाँ हाँ उनको बोला, सर से मैंने बोला था, तो बोले थे कि सर हाँ हाँ की ओपीसी और जिंक खिलाना पड़ेगा तो कुछ असर हाँ, तो पड़ेगा। तो खिलाना। 1 महीना हाँ तो सही खिलाया, सही दो किया महीना उन्होंने, खिलाया सही सही तो दिया, कुछ नहीं हुआ। सही तो दिया उन्होंने। फिर बोला, मैं बोला तो बोला है कि नहीं, अब नहीं खाएं, कुछ असर नहीं पड़ा, एक छोटा गांठ भी नहीं गल पा रहा है तो क्यों खाऊं, ऐसा नहीं नहीं, बोल ज्यादा दिया। खिलाना पड़ेगा, ज्यादा खिलाना पड़ेगा, लगातार खिलाइए, अभी 6 महीने तक खिलाइए, उसके बाद उसको एनालाइज करिए, लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा उनको। जी सर।
और उनको सर लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। जी सर, मेरे मम्मी को लार नहीं बन पा रहा है, मुंह सूख जा रहा है, तो उसका क्या होगा सर? जैसे सलाइवा नहीं बन पा रहा, मतलब उनको भी कौन ओपीसी देना बनता पड़ेगा। है? उनको भी ओपीसी दीजिए, ओपीसी जी। खिलाइए, ओपीसी खिलाइए वो उनको भी। 3 महीना मैंने उन हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओपीसी खिलाइए, लगातार लगातार खिलाइए, और आराम मिलेगा। लगातार खिलाइए ओपीसी। जी ठीक है। जी जी, ओके, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद सर। और प्रमोद सर के क्वेश्चन की वजह से बाकियों को भी आंसर लगभग मिल गया होगा, जितने भी लोग हैं। नेक्स्ट केसरी सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। और मैं नेक्स्ट आगे भी चलता हूँ, और किसी को कुछ अगर पूछना है तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि वरुण सर ने बहुत डीप तरीके से बताया है चीज़ों को, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन किया है। तो हम पैनल को वाइंड अप करते हैं। मैं अगेन चाहूँगा वरुण सर को कि वो हमारे साथ लास्ट कुछ मैसेज शेयर करें, तभी मैं पैनल को वाइंड अप करूँगा। अगेन वेलकम है वरुण सर आपका। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबके रिव्यू के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ओपीसी अपने आप में अद्भुत प्रोडक्ट है हमारी क्लीजनिंग सीरीज का, जैसा कि अभी बताया पूरा एक एक चीज। तो आप सबको यूज करना चाहिए। अभी जैसे प्रमोद जी पूछ रहे थे, उनको पूरे शरीर में किसी को कोई गांठ हो गई है, छोटे छोटे दाने हो गए हैं, तो उनको लेना पड़ेगा ओपीसी, लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा। लीजिए तो 8-10 महीने खाइए लगातार, आप देखिएगा सारे खत्म हो जाएंगे दाने। लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने यूज किया और हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं हारना है, पहले से बता दो पेशेंट को, पहले से बता दो लॉन्ग टर्म यूज करना होगा, क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हो गई हैं। तो ओपीसी दोस्तों अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है, और हम सबको यूज करना है। और जब आप यूज करेंगे ना, तब आप ताकत से बोलेंगे। दोस्तों, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये हमारे दोस्त का लीवर सिरोसिस हो गया था, और ये ओपीसी ट्रिपोली, केवल यही 2 प्रोडक्ट थे। चिटोसन था नहीं उस समय, और बिलरुबिन और एसजीपीटी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मेदांता कंट्रोल नहीं कर पाया था, आईएलबीएस कंट्रोल नहीं कर पाया था, और ये ओपीसी ट्रिपोली ने 5 दिन में कंट्रोल कर दिया। बिलरुबिन नॉर्मल आ गया, और एसजीपीटी नॉर्मल आ गया, और जो लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी ना, वो केवल रुपए खर्च हुआ 25,000, और वो लीवर आज 6 साल हो गया है, नॉर्मल है। दोस्तों, इतना पावरफुल है ओपीसी। आप लोगों ने फेस नहीं किया है ऐसे इस तरीके के पेशेंट। 3 पेशेंट मैंने फेस किए हैं दोस्तों। तो ये ओपीसी इतना पावरफुल है, ये डेथ जोन से बंदे को वापस लाने का पावर रखता है, डेथ जोन से। तो सबको यूज करना है ओपीसी, और सबको प्रमोट भी करना है। हर एक को चाहिए ओपीसी, और जिम्निमा भी। तो थैंक यू अमन सर, आज के सेशन के लिए आपने मौका दिया, और फिर थैंक मौका यू। मिलेगा तो फिर हाजिर होंगे आपके लिए। थैंक यू। बिल्कुल वरुण सर, थैंक यू आपका, हमारी पूरी इंटायर टीम की तरफ से, एचएसटी की तरफ से, कि आपने अपना टाइम दिया और हम सभी के बीच में चीज़ों को रखा, चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और एक जो हमारे सबसे शानदार प्रोडक्ट्स में से एक है ओपीसी और जिम्निमा, इसके ऊपर आपने एक तरीके से लाइट डाली, प्रकाश डाला, और बताया लोगों को कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आप इसको कैसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी सबकी शेयरिंग से भी आपको चीजें और क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह की शानदार ट्रेनिंग्स के लिए, शानदार प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जितने भी लोग हैं। हर दिन रात में 8 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, और हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप सबको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। जैसे आज वरुण सर ने अपना टाइम देकर के आपको चीज़ों को सिखाया, इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी और भी चीज़ें सिस्टम में जो आपको सीखने को, समझने को मिलने वाली है। थैंक यू सभी का। अगेन वरुण सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू अमन सर, थैंक यू सभी को, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का। बेटर टीएंस बेटर लाइफ।